नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर की इस वीडियो को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग भी जानते हैं आने वाले टाइम में एसएससी के काफी एग्जाम्स होने वाले हैं। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। फिर भले ही आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल मेंस हो या एसएससी सीएचएसएल मेंस हो, या फिर आपका आने वाला एग्जाम है एसएससी दिल्ली पुलिस, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बराबर रूप से कारगर साबित होगा। और मेरे दोस्त, इतना मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जो भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से अच्छी तरह से कवर कर लेगा, उसको अपने एग्जाम में इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? तो G7 शिखर सम्मेलन, इसका संस्करण 2023 के अंदर 49वां संस्करण किया गया है। तो 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो जापान के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, G7 इसे ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर 7 देश मिलकर एक अपना समूह बनाते हैं। अब वे 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं उनको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला देश हो जाता है कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली, पांचवा है जापान, छठा है यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड, और लास्ट में अंतिम आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात अमेरिका। तो ये 7 सदस्य देश हो जाते हैं G7 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है, इसका आयोजन इंडोनेशिया के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं 42वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या रखी गई, तो थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम रखी गई थी आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। इस थीम को आप अच्छी तरह से याद रख के चलना, क्योंकि यह थीम आपके एग्जाम में 100% पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 की यहां पर बात कर रहा है। इसके अंदर भारत को 126वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में कुल कितने देशों की रैंकिंग को आंका गया, तो कुल मिलाकर 137 देशों की सूची को इसमें तैयार किया गया, जिसमें से अफगानिस्तान को सबसे अंतिम स्थान इसमें दिया गया है। अब अगर बात करूं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी, तो इसमें थी 107वीं रैंक। यहीं पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही, तो इसमें रही भारत की रैंक चौथी। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही, तो इसमें भारत की रैंक रही 13वीं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 126वीं रैंक इस बार रही है। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कर्नाटक को पहला स्थान मिला व उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान दिया गया। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। तो ये सभी सूचकांक व रिपोर्ट आपको ध्यान में रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन है, इसके अंदर कुल मिलाकर 4 सदस्य देश आते हैं। सबसे पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब अगर बात करूं क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन इस बार कहां हुआ, तो इसका आयोजन भी जापान के अंदर ही किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जापान से आपको ध्यान रखना है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भी जापान में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य सरकार के द्वारा 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड का ऑस्कर कहा जाने वाला IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इस पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो दिया गया है दृश्यम 2 नामक मूवी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूं IIFA अवार्ड 2023 के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो बेस्ट एक्टर बने हैं ऋतिक रोशन जी और बेस्ट एक्ट्रेस बनी है आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यहां पर बात हुई है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की। इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला वो मिला गंगूबाई काठियावाड़ी नामक मूवी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर इसी 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के अंदर ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो ये दिया गया है राजकुमार राव जी को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, तो ये आलिया भट्ट को फिर से दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया है? तो हुडको पुरस्कार 2022-23 जो है
वह उत्तर प्रदेश के स्वच्छ विरासत अभियान को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की जो पदक तालिका है, इसके अंदर शीर्ष 3 पायदान पर रहने वाले राज्य हो जाते हैं महाराष्ट्र, हरियाणा व एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। संस्करण कौन सा था? तो 2023 में इसका 5वां संस्करण खेला गया है। पहले नंबर पर कौन रहा? तो पहला स्थान इसमें महाराष्ट्र को मिला, दूसरे स्थान इसमें हरियाणा को दिया गया, तीसरा स्थान इसमें मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो ये पूरा फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीजें भी आपको नोट करके चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इस पुस्तक को हाल ही में कस्तूरी रे जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी के दौरे के दौरान किस देश में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया था? तो यह बात है जब पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा हाल ही में किया था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है हैरिस पार्क। पीएम मोदी के दौरे के दौरान इसी हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो 2022 का जो सरस्वती सम्मान है वह शिव शंकरी जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप लोग पूछोगे कि शिव शंकरी जी को यह सरस्वती सम्मान जो है यह किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो इनका उपन्यास था सूर्यवंशम। इसी सूर्यवंशम नामक उपन्यास के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहां पर प्रारंभ हुई है? तो भारत की जो पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना है इसका शुभारंभ यूपी के नोएडा में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया जा रहा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है यह महाराष्ट्र के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2023 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? तो 2023 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हो जाते हैं मैक्स वर्स्टेपन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो यहीं पे आपको विजेता व उपविजेता दोनों ही टीमों के बारे में पता होना चाहिए। तो रणजी ट्रॉफी 2023 की जो विजेता टीम रही है उसका नाम हो जाता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 को बंगाल को हराकर जीता है। तो इसी के साथ जो उपविजेता हो जाती है वो है बंगाल की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेत सुरक्षा योजना लागू की है? तो खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को हाल ही में $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात यूक्रेन की हुई है तो यूक्रेन से बनने वाले कुछ 2-3 फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वे भी यहीं पर देख लेते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल भी दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में भी यूक्रेन ही शीर्ष पर रहा है। और डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स इंडेक्स 2022 में यूक्रेन के नागरिकों को यह पुरस्कार दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कनेडी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान 2022 जो है यह ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप कहोगे कि व्यास सम्मान जो दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी जी को, यह किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो इनका उपन्यास है पागलखाना। इसी पागलखाना नामक उपन्यास के लिए इन्हें जो है वो व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाला शहर हो जाता है लंदन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो थी रैंकिंग क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज की। अब एक रैंकिंग और इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसके अंदर सिंधुआ यूनिवर्सिटी को शीर्ष पर रखा है, ये चीज आपको नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त कर लिया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है मनोज यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीत लिया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जो है वो मोक्षा राय जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको बताना है वर्तमान में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं,
इनका नाम हो जाता है ऋषि सुनक, जो कि हाल ही में G20 में भी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहां पर लॉन्च किया जाएगा? तो देश के अंदर पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को बेंगलुरु के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहां पर प्रारंभ किया है? तो भारत की जो पहली वाटर मेट्रो है इसका शुभारंभ कोच्चि के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हो जाता है, जैसे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहां पर की गई है? तो भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है इसकी शुरुआत कोलकाता के अंदर हुई है और भारत की जो पहली वाटर मेट्रो है इसकी शुरुआत कोच्चि के अंदर की गई है। तो दोनों ही क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन में अपने आप में एक बड़ा डिफरेंस है, तो दोनों को ही आपको अलग अलग नोट करना है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो 2023 के अंदर आईपीएल का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इसमें गुजरात टाइटंस को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इसी के साथ गुजरात टाइटंस जो है वो इसमें उपविजेता टीम हो जाती है। अब इसी के साथ बात करूं संस्करण कौन सा था, तो 2023 में आईपीएल का 16वां संस्करण खेला गया है। विजेता कौन रहा? तो चेन्नई सुपर किंग विजेता रही, गुजरात टाइटंस उपविजेता रही और ऑरेंज कैप किसे मिला? ऑरेंज कैप मिला शुभमन गिल को। पर्पल कैप किसे मिला? पर्पल कैप दिया गया था मोहम्मद शमी को। तो ये सारा ही फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को जीत लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जो है वो थलप्पिल प्रदीप जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहीं पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवार्ड भी देख लेते हैं, जैसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये माइकल रोसेन जी को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये प्रिया एएस जी को दिया गया है। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से भी सम्मानित कर दिया गया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है खैबर, इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये जो खैबर नाम की मिसाइल है इसका सफल परीक्षण ईरान ने कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में प्रिज्कर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रिज्कर अवार्ड 2023 के अंदर डेविड चिपरफील्ड जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार जो चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर रहने वाली है वो है 6.4%। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो शेवेलियर अवार्ड जो है वो अरुणा साईराम व शशांक सुब्रमण्यम, इन दोनों ही व्यक्तियों को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर बात करूं, ये अरुणा साईराम किस राज्य से आती हैं और जो शशांक सुब्रमण्यम है ये किस राज्य से आते हैं? तो कर्नाटक की मशहूर गायिका है अरुणा साईराम और बांसुरी वादक हैं शशांक सुब्रमण्यम। इनको फ्रांसीसी सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित सेविलियर पुरस्कार दिया गया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अंदर कौन शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अंदर सिंगापुर को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर बात करूं ग्लोबल शांति सूचकांक 2023 की, तो ग्लोबल शांति सूचकांक 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण जो देश बना है उसका नाम है आइसलैंड। इसी के साथ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT इंस्टीट्यूट को शीर्ष पर रखा गया है, अर्थात मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के बाहर कहां पर IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो IIT दिल्ली का कैंपस जो है वह भारत के बाहर अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूपी विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अरविंद कुमार। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीत चुके हैं कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अडानी समूह ने कहां पर भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो भारत की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत हुई है वह झारखंड के गोड्डा में की गई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब झारखंड से बनने वाले कुछ 2-3 फैक्ट और हो जाते हैं, उनको भी यहीं पर देख लेते हैं। जैसे देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ बन रहा है? तो यह भी झारखंड के अंदर बनाया जा रहा है।
झारखंड के नए राज्यपाल भी बने हैं जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। बाल विवाह करने के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो यह भी झारखंड की ही है। तो इतना फैक्ट आपको झारखंड से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो भारत का पहला हवाई अड्डा जिसके खुद के पास 4 रनवे हैं तो वह बन चुका है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए एक समझौता किया है? तो भारत ने हाल ही में फ्रांस के साथ मिलकर 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए एक समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर अगर बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड फ्रांस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। यहीं पर टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, इनको भी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और भारत फ्रांस के मर्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एआई एंकर जिसका नाम है लिसा, इसका अनावरण कहां पर किया गया है? तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर जो है जिसका नाम है लिसा, इस लिसा नामक एंकर का अनावरण जो है वह ओडिशा के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहां पर बनेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत के अंदर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह बिल्डिंग हीरा निर्माण के लिए प्रसिद्ध गुजरात के सूरत शहर में बनाई गई है। इस इमारत का नाम डायमंड बोर्स रखा गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भी जीत लिया है और भारत ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप में भी शामिल हो चुका है। भारत ने ही कुवैत को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप भी जीत ली है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो चंद्रयान 3 जो है वो LVM Mark 3 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब LVM Mark 3 की पूरी फुल फॉर्म हो जाती है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। कहां से इसको लॉन्च किया गया? तो इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। लैंडिंग स्थान क्या था, अर्थात चंद्रमा के किस ध्रुव पर यह जाकर लैंड हुआ है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक हुई है। इसके लैंडर का नाम क्या रखा गया था? तो चंद्रयान 3 और 2 के लैंडर का नाम था विक्रम। रोवर का नाम क्या था? तो रोवर का नाम भी चंद्रयान 2 के रोवर के नाम पर ही रखा गया, अर्थात प्रज्ञान। इसी के साथ बात करूं, चंद्रयान 3 की थीम क्या रखी गई? तो थीम रखी गई थी साइंस ऑफ द मून। इतना फैक्ट आपको चंद्रयान 3 से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? तो मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहां पर शुरू हुआ है? तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो लोरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार है यह लियोनेस मेसी जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? तो विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड श्री रामचरितमानस जी ने स्थापित कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी का जो ऑस्कर अवार्ड है वो किस गीत को दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड दिया गया है नातू नातू नामक सॉन्ग को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो नीति आयोग के द्वारा लगाया गया अनुमान है 5.9%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी रही है? तो 15वां जो हॉकी विश्व कप 2023 के अंदर आयोजित किया गया है इसकी उपविजेता टीम रही है बेल्जियम। यहीं पर बात करूं विजेता टीम कौन सी थी? तो विजेता टीम बनी थी जर्मनी, अर्थात जर्मनी ने 15वें हॉकी विश्व कप में बेल्जियम को हरा दिया है। इसीलिए विजेता हो जाती है जर्मनी और उपविजेता हो जाती है बेल्जियम। बात करूं 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? तो आयोजन इसका ओडिशा के राउरकेला के बिरसा मुंडा नामक स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहां पर शुरू हुई है? तो भारत की जो पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा में की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन 2023 के अंदर 21 जून को इसका 9वां संस्करण मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इसकी शुरुआत कब हुई, तो 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई, तो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वह गीता प्रेस गोरखपुर को दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम बनी है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो विजेता हो जाती है ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता हो जाती है भारत, और संस्करण कौन सा खेला गया, तो इस बार इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित कर दिया गया है? तो यह अवार्ड जो है यह सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी अवार्ड से हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागरीय चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये जो अरब सागर में आने वाला चक्रवात था जिसका नाम रखा गया था बिपरजॉय, इस बिपरजॉय का नामकरण जो है वह बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टोम जो कंपनी है इसका संबंध किस देश से है? तो ये जो वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो टेंडर प्राप्त हुआ है ये एल्स्टोम नामक कंपनी को प्राप्त हुआ है, और ये जो एल्स्टोम नामक कंपनी है यह फ्रांस की एक कंपनी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडगर रिक्वेंस किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं? तो एडगर रिक्वेंस जो हैं ये लताविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इनका नाम है लूला डी सिल्वा। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इनका नाम है रामचंद्र पोंडेला। न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, इनका नाम है बोला टिनुबू। तो इसी प्रकार की सभी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन जिसे आप एससीओ के नाम से भी जानते हैं, एससीओ के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहा है? तो 2023 के अंदर एससीओ के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश रहा है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं G20 की, तो G20 से आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे, काफी चर्चा में भी रहा है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ, तो ये अपने भारत के अंदर ही किया गया है, नई दिल्ली के अंदर। एससीओ की अगर स्थापना आपको बताऊं तो एससीओ की स्थापना 1996 के अंदर की गई। मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय इसका बीजिंग के अंदर हो जाता है। सदस्य देश कौन से हैं, तो 9 कुल मिलाकर इसमें सदस्य देश हो चुके हैं। पहले इसमें 8 सदस्य देश हुआ करते थे, लेकिन इस बार 9वां देश जुड़ा है ईरान। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। सदस्य देश कौन कौन से हैं एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान व ईरान, ये 9 के 9 सदस्य देश एससीओ के सदस्य देश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाता है पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इनकी बैठक का आयोजन गोवा के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है? तो जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है इसे केंद्र सरकार के द्वारा 2023-24 से 2030-31 तक की अवधि के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान रखना है 2023-24 से लेकर 2030 और 31 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहां पर किया है? तो भारत का जो पहला डिजिटल साइंस पार्क है इसका शिलान्यास केरल के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको बताऊं कुछ ऑपरेशंस के बारे में, जैसे
यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। तुर्की में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। इसी प्रकार से अफगानिस्तान में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से आशा भोसले जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता बनी है नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नंदिनी गुप्ता राजस्थान की रहने वाली हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को YouTube का नया CEO नियुक्त कर दिया गया है? तो YouTube के नए CEO बने हैं नील मोहन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ ट्विटर के भी CEO आपको पता होना चाहिए, ट्विटर की भी नई CEO बनी है लिंडा याकरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोल दिया है? तो एप्पल का जो खुद का पहला रिटेल स्टोर खुला है वह भारत के मुंबई शहर में खुल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो T20 क्रिकेट के अंदर एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है किम कार्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कांगड़ा चाय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको बता दूं, बिहार के मिर्ची चावल को भी जीआई टैग दिया जा चुका है, जम्मू कश्मीर की बसहोली पेंटिंग्स को भी जीआई टैग दिया जा चुका है और तमिलनाडु के कंबम अंगूर को भी जीआई टैग मिल चुका है। यहीं पर तमिलनाडु के मना मदुरई मिट्टी के बर्तन को भी जीआई टैग मिला है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से शक्तिकांत दास जी को सम्मानित कर दिया गया है, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है टेरान 1। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का नोबेल पुरस्कार अर्थात एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार 2023 जो है वह लुइस कैफरेली को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लुइस कैफरेली अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर भारत को 161वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में पहला स्थान जो है वो नॉर्वे को दिया जा चुका है। आखिरी स्थान इसमें उत्तर कोरिया को मिला। और जारीकर्ता कौन है, अर्थात इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो जारी करने वाली संस्था है विदाउट बॉर्डर्स, जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जो है वो पंकज अडवाणी जी जीत चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है सिद्धारुद्धा स्वामी हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी कुल लंबाई अगर बात करूं तो कुल लंबाई हो जाती है 1500 किलोमीटर लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का जो पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है यह उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन फिजी के नाडी शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात विश्व हिंदी सम्मेलन की हुई है तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को ही नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तभी से लगातार हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में भारत को वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
इसमें 184 देशों को शामिल किया गया था। इंडेक्स में जर्मनी को शीर्ष स्थान मिला है और भारत को इसमें 10वां स्थान दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 161वां स्थान मिला। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को 127वां स्थान दिया गया है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 42वें स्थान पर रखा गया है। तो ये सभी इंडेक्स आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो सभी को आपको एक साथ नोट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से डॉक्टर पैगी मोहन जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं अगर रिकी केज की, तो रिकी केज के बारे में पता होना चाहिए। ये 3 बार ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। यहीं पर बात करूं पंडित रविशंकर की, तो पंडित रविशंकर जो हैं ये ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। और अगर बात करूं राखी कपूर की, तो गोल्डन बुक अवार्ड 2023 का जो है वो राखी कपूर को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो इसकी विजेता टीम है आईटीबीपी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है इसका आयोजन मध्य प्रदेश के मंदसौर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है? तो इसमें कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है। पहले 2.5 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त रखा गया था, परंतु वर्तमान में 3 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त किया गया है। पहले आयकर की 6 स्लैब हुआ करती थी, लेकिन परंतु वर्तमान में अब आयकर की 5 स्लैब बना दी गई हैं। क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है? तो इस ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत शिलांग के अंदर कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो आर बोनी गैब्रियल जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इन्हें ही 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब दिया जा चुका है। इनसे पहले जो 70वीं मिस यूनिवर्स थी उनका नाम था हरनाज सिंह संधू, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब कर्नाटक की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो आयोजन हुआ था सऊदी अरब के अंदर। संस्करण कौन सा था? तो संस्करण खेला गया 76वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये जो आपका विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2023 है इसका आयोजन भी भारत के नई दिल्ली नामक शहर में ही किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब सर्जियो पेरेज ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर्जियो पेरेज मैक्सिको के रहने वाले हैं और रेड बुल को ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिपजिंग बुक पुरस्कार जो है वो मारिया स्टेपानोवा जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिपजिंग बुक पुरस्कार एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जिसे 1994 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान जो है ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जिसका नाम है सियाचिन के अंदर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बन चुकी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो इसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजक व 26 कांस्य पदक जीतकर कुल 69 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रही है। यहीं पर अगर बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर क्या रखा गया? तो शुभंकर था जीतू। संस्करण क्या था? तो संस्करण भी इस बार तीसरा संस्करण खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अंदर भी इंदौर शहर को ही शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल का पहला एआई स्कूल कहां पर लॉन्च किया गया है? तो केरल का जो पहला एआई स्कूल है वह तिरुवनंतपुरम में लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन राजस्थान के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे आप हिंदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रेथा थिविसन किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो श्रेथा थिविसन जो है ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हाल ही में कंबोडिया के भी नए प्रधानमंत्री बने थे, जिनका नाम है हुन मानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अब अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहले नंबर का देश बन चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात भारत से पहले अब तक कोई भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे थोड़ा घुमाकर पूछ ले कि हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बन चुका है? तो चंद्रमा के ऊपर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत चौथे नंबर का देश बन चुका है। पहले नंबर का देश कौन है? तो सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचा यूएसए, दूसरे नंबर पर पहुंचा चीन और तीसरा नंबर इसमें रूस को जाता है और चौथे नंबर पर अब भारत पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को अपने कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान जो है यह चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है? तो लूना 25 जो है यह रूस का एक अंतरिक्ष यान था जो कि चंद्रमा से टकराकर वर्तमान में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया अर्थात इंडोनेशिया देश जो है वो भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात इंडोनेशिया की हुई है तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जकार्ता वही राजधानी है जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भी बन चुकी है। इंडोनेशिया में ही आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का भी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीत लिया है। तो उपविजेता हो जाता है इंग्लैंड और विजेता हो जाता है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो ट्यूलिप गार्डन जो है यह श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन है जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो चुका है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र जो है वो है हिमाचल प्रदेश राज्य को घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह 6% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा ही रतन टाटा जी को भारत सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो इस ऐप का नाम हो जाता है फ्लड वॉच। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहां से लॉन्च होगा? तो दुनिया का जो पहला 3D रॉकेट है वह श्री हरिकोटा से ही लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरुआत की है? तो यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लैडली पुरस्कार मिला है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लैडली पुरस्कार राज चेट्टी जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहां शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम जो है वह कन्नौज के अंदर शुरू किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कन्नौज वही शहर है जिसे आप इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो हाल ही में ईरान देश को नोबेल पुरस्कार समारोह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं
लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह प्रतिमा राजस्थान के अंदर स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित पुस्तक एशिया का परमाणुकरण किसके द्वारा लिखी गई है? तो एशिया का परमाणुकरण नामक पुस्तक जो है यह रेने नाबाजी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिंस डिक्शनरी ने निम्नलिखित में से किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इस डिक्शनरी के अनुसार जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है वो है परमा क्राइसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना की शुरुआत की है? तो लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश के द्वारा अरुणा साईराम को शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुणा साईराम को शेवेलियर पुरस्कार फ्रांस सरकार के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुथाचन पुरस्कार 2022 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो एजुथाचन पुरस्कार 2022 जो है वो ए सेतु माधवन जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो श्याम शरण नेगी ये भारत के सबसे पहले मतदाता थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस देश में बनाया जाएगा? तो विश्व के सबसे बड़े सफारी पार्क का उद्घाटन भी भारत के अंदर ही किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत का पहला सफल पूर्ण हस्त प्रत्यारोपण किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सफाई के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है इंदौर शहर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नानसेन पुरस्कार 2023 के अंदर जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो मोडेरा गांव जो है यह गुजरात राज्य के अंदर स्थित एक गांव हो जाता है जिसे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा दक्ष नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो दक्ष नामक एप्लीकेशन की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितना तय कर दिया है? विश्व बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो भारत की विकास वृद्धि दर रखी गई है वो है 6.5%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिखित पुस्तक लोकतंत्र राजनीति और शासन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पुस्तक के विमोचनकर्ता कौन है? तो इस पुस्तक के विमोचनकर्ता है एम नरवणे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें बिहारी पुरस्कार से डॉक्टर माधव हारा जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंगूभाई छगनभाई पटेल निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो इन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इस सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ग्रह पर नासा ने ऑक्सीजन की खोज की है? तो नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज कर दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस सूचकांक के अंदर भारत को 132वां स्थान मिला है।
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर पहला स्वर्ण पदक जो है वो कोमल कोहर जी ने जीत लिया है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बनने वाला है, यह किस राज्य में स्थित है? तो मांगर गांव जो है यह महाराष्ट्र का एक गांव है जो कि भारत का पहला शहद वाला गांव बनने वाला है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला पहला देश बन गया है? तो सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला पहला देश कनाडा बन चुका है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनजातीय जीवन को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो जनजातीय जीवन को सुधारने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाता है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन किया गया है? तो इस शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन बिहार राज्य के अंदर कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली स्वदेशी लिथियम आयन सेल को विकसित किया गया है? तो भारत की जो पहली स्वदेशी लिथियम आयन सेल है इसको ओला के द्वारा विकसित किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपके एसएससी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे वे सभी हमने डिटेल वाइज इस वीडियो में एकदम आराम से कवर कर लिए हैं। अब यदि आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को एक बार उठाकर देख लेना, आपका कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अब अगर बात करूं इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आपको रैंकर्स जीके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहीं से आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आगे की किसी नई अपडेट के लिए भी आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तथा इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।